जय सिया राम दोस्तों। मैं पंकज, आपका मेरे भक्ति वैभव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे कि अपने घर में रामचरितमानस का नियमित पाठ करना और रामचरितमानस को अपने घर में रखने से क्या फ़ायदा होता है। रामचरितमानस यह भगवान तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ है, जो भगवान राम जी के संपूर्ण चरित्रों को, आदर्शों को, कर्तव्यों को सभी भगवान राम ने जो भी अपना जीवन मर्यादित होकर बिताया था, भगवान राम के सभी चरित्रों का वर्णन भगवान श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत बाकायदे से वर्णन किया है। माना जाता है कि जो रामायण जी भगवान वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा था, वही श्री वाल्मीकि जी इस कलयुग में श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतरित होकर और रामचरितमानस का रचना किए। रामचरितमानस अगर कोई भी मनुष्य वेद वेदांग पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकता है, तो अगर इन सब का, वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, सभी का अगर निचोड़ देखा जाए तो निचोड़ रामचरितमानस है। आपको रामचरितमानस में सभी वेदों, शास्त्रों, पुराणों का जो भी सार है उस सबको निचोड़ कर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही सारा कुछ डाल दिया है। अगर आप रामचरितमानस का ही पाठ करते हैं तो आप इतना समझ लें, आप संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण वेदों का, संपूर्ण पुराणों का आपने अध्ययन कर लिया है। यह रामचरितमानस भगवान राम का चरित्र है। और कहते हैं कि जिस घर में रामचरितमानस रखा हुआ होता है, उसके दरवाजे पर प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी महाराज उस घर की रखवाली करते हैं। उस घर में यमराज जी का आना जाना बंद हो जाता है, यानी उस घर में अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो सीधे भगवान के धाम को जाता है, वहाँ यमराज नहीं आते हैं। रामचरितमानस जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होने लगता है, अगर कोई भी व्यक्ति रामचरितमानस का अगर निरंतर 1 पन्ना 2 पन्ना जितना हो सके, उसके समर्थ में जितना हो, अगर रामचरितमानस पाठ करता है तो उस पर साक्षात भगवान श्री राम का उस पर अनुग्रह होता है, हनुमान जी का अनुग्रह होता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, माँ भवानी जगत जननी जगदम्बिका, माता सीता, माता महालक्ष्मी की कृपा होती है। उसके सारे काम धीरे धीरे अपने आप बनने लगते हैं, उसको कहीं भी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कितने भी निर्धन हो, अगर कोई व्यक्ति कितना भी निर्धन हो, वो अपने घर में रामचरितमानस का बस पाठ करना शुरू कर दे। उसको यह नहीं पूछना है कि उसके घर में धन कहाँ से आएगा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं से भगवान किसी ना किसी के थ्रू आपके घर में धन को भेजना शुरू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आपका कोई भी काम, आपके किसी काम में कभी बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। स्वयं जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह हो जाता है, उसके कार्यों में कैसे बाधा आ सकती है। भगवान हनुमान जी की उसके ऊपर असीम कृपा हो जाती है और महालक्ष्मी उसके घर में ही निवास करने लगती हैं। भगवान अपने सभी भाइयों के साथ उस घर में निवास करते हैं। सभी देवी देवताओं, अगर आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो रामचरितमानस में सभी देवताओं का वंदन किया गया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे भगवान गणेश की वंदना है, सरस्वती माता का वंदना है, यानी हर सभी देवी देवताओं, इस ब्रह्मांड में जितने देवी देवता हैं सभी का उसमें वंदना किया गया है। यानी रामचरितमानस पढ़ने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आपको किसी भी देवता की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस रामचरितमानस का निरंतर पाठ करते रहिए, निरंतर पाठ करते रहिए। अब जब आप पाठ करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके साथ क्या क्या चमत्कारिक अनुभव आपके साथ हो रहे हैं।
एकदम यह प्रत्यक्ष अनुभव है। आप स्वयं भी इसको पाठ को करिए और रामचरितमानस आप जब से पाठ करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में देखिएगा कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपके रामचरितमानस का पाठ करने से जो नवधा भक्ति बताया गया है, उस नवधा भक्ति में भगवान का चरित्र का गुणगान करना। अगर आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो रामचरित के पाठ से आपको भगवान के चरित्र को सुनने को भी मिलता है। आप बोलते हैं, एक तो बोलते हैं यानी अपने जिह्वा से भगवान के चरित्र का गान करते हैं, दूसरा अपने आँखों से देखते हैं, तो अपने आप आँखों से देखते हैं यानी भगवान के चरित्रों का जो गान किया गया है उसको आँख से आप देखते भी हैं, कान से सुनते हैं यानी भगवान के जो चरित्र है, अगर रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो भगवान का चरित्र जो है आपके कानों से आपके हृदय में जाता है। आपके हृदय में जाकर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अपार प्रेम उत्पन्न होता है। भक्ति भाव सबसे बड़ा धन, अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा धन क्या है, तो सबसे बड़ा धन है कि भगवान के चरणों में आपकी प्रीति उत्पन्न हो जाए। अगर कोई व्यक्ति भगवान से कुछ मांगे तो भक्ति मांगे, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। धन दौलत तो भगवान माता जो लक्ष्मी है भगवान के हमेशा चरणों में ही रहती हैं। जब आप भगवान का चरित्र गान करने लगेंगे तो माँ भगवती महालक्ष्मी आपके पास सदैव विराजमान रहेंगी। तो सबसे पहले आप भगवान से जब भी मांगिए तो भक्ति, तो रामचरितमानस का पाठ करने से आपको सबसे बड़ी चीज़ भक्ति प्राप्त होती है। भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न होगी। आप जब रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो उसमें देखेंगे भगवान शिव से बड़ा भगवान राम का भक्त कोई नहीं है। तो भगवान शिव भी हमेशा भगवान से भक्ति ही मांगते हैं। उसमें कागभूषणी जी हैं, कागभूषणी जी जो सबसे बड़े भगवान के भक्त हुए हैं, वो भी भगवान की भक्ति ही मांगते हैं। तो आपको रामचरितमानस का पाठ करने से आपको भक्ति भी प्राप्त होती है। उसके बाद अगर आप रामचरितमानस का आजीवन पाठ करते हैं, निरंतर पाठ करते रहते हैं और करते करते अपना पूरा जीवन भगवान प्रभु के इस चरित्रों को सुनने, गाने और कहने में लगा देते हैं, तो अंत में क्या होता है, जिस दिन आपकी मृत्यु होती है भगवान अपने लोक को आपको बुला लेते हैं। एक घटना है कि एक बूढ़ी माता थी, वो अपने बचपन काल से ही रामचरितमानस का पाठ करती थी। यह सच्चाई है। एक माता रोज़ अपने बचपन काल से ही रामचरितमानस का पाठ करती थी। करते करते उनकी शादी भी हो गई, उनके बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हुए, उन सबकी शादी हो गई। और वो माता डेली, किसी भी दिन ऐसा नहीं होता था कि वो रामचरितमानस का पाठ करना भूल जाए, और डेली पाठ करती थी। करते करते एक दिन उनका अंतिम समय आ गया और आप आश्चर्य मानेंगे कि वह रामचरितमानस का पाठ करते करते और रामचरितमानस का जो पाठ है उसी पर वो सो गई और उसी पर सोए उनका प्राण निकल गया। तो सोचिए कितना बढ़िया उनका मरण हुआ। ऐसे व्यक्ति स्वयं भगवान के धाम चले जाते हैं, भगवान स्वयं आते हैं उनको लेने। तो रामचरितमानस का पाठ करने से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्राप्त होता है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि सभी ग्रंथ बड़े बड़े संस्कृतों में लिखे गए हैं और उसके लिए यज्ञोपवीत होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत सा नियम है। लेकिन रामचरितमानस पाठ करने का कोई नियम नहीं है। जब आपका मन करे तब उसको उठा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। और सभी वेदों, सभी शास्त्रों, सभी पुराणों का जो संपूर्ण निचोड़ है वह श्री भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही डाल दिया है। रामचरितमानस में यहाँ तक कि भूत पिशाच जितने भी निम्न से निम्न योनि हैं उन सबका उसमें आशीर्वाद लेकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का पाठ किया है। तो रामचरितमानस का पाठ करने से बस जो पाठ करता है वही उसका अनुभव बता सकता है। इसलिए आप लोग पाठ करते रहिए और कभी जीवन में यह मत सोचिए कि यह हमारे जीवन में यह चीज़ नहीं हो रहा है। आप जैसे ही पाठ करना शुरू करेंगे आपके जीवन की सारी जिम्मेदारी भगवान श्री सीताराम जी के
जिम्मेदारी हो जाती है। वह खुद कहीं ना कहीं से किसी तरह से आपको वह सब चीज़ देना शुरू कर देंगे, लेकिन भगवान वही देंगे। एक चीज़ ध्यान रहे, जो आप इच्छा करोगे वो भगवान नहीं देंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये चीज़ पा जाएगा तो इसका जीवन खराब हो जाएगा। तो भगवान का जो भक्ति करने लगता है तो भगवान उसको जो वो चाहता है वो नहीं देते हैं। भगवान वो देते हैं जिससे उस भक्त का कल्याण हो सके। भक्त का अंतिम जो उद्देश्य यानी मोक्ष की प्राप्ति, उस मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त करने में कोई बीच में बाधा उत्पन्न हो, इसलिए भगवान हम लोग जो मांगते हैं वो नहीं देते हैं, बल्कि जो भगवान को अच्छा लगता है वो चीज़ भगवान हम लोग को देते हैं। तो कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए कि हमको ये नहीं प्राप्त हो रहा है, हमको वो नहीं प्राप्त हो रहा है, मैं इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे भक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। भगवान सब देते हैं, लेकिन धीरे धीरे देंगे, और जो आपके जीवन के लिए और आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा वही भगवान देंगे। एक बार नारद जी को वो तो बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनको एक बार माया व्याप गई। भगवान की माया इतनी बलवती है कि उससे देवी देवता कोई बच नहीं पाते हैं, तो हम लोग तो इंसान हैं। तो एक बार नारद जी को भगवान की माया व्याप गई और उनको एक स्त्री में प्रेम उत्पन्न हो गया, और वो उस समय काम वासना के वशीभूत होकर वह भगवान नारायण को लगे पुकारने। भगवान प्रकट हुए कहे और बोले कि बोलो नारद क्या बात है। तो नारद जी कहे प्रभु मुझे अपना मुख दे दीजिए, क्योंकि मुझे एक स्त्री से विवाह करना है, और वो स्त्री उसी से विवाह करेगी जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर होगा। तो प्रभु आपसे बड़ा सुंदर इस संसार में कौन है, मुझे अपना मुख दे दीजिए। तो भगवान कहे हे नारद, जिस तरह से तुम्हारा कल्याण होगा मैं वह अवश्य करूँगा, और कह के अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान ने नारद जी का मुख एक बंदर का बना दिया। बंदर का क्यों बनाया? बंदर का इसीलिए बनाया कि जो नारद जी थे वो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे, और वह भगवान नारायण के परम भक्तों में गिने जाते हैं, और उनको माया व्याप गई, और उस माया के चक्कर में वो अपने जीवन भर की तपस्या को भंग करना चाहते थे। अतः भगवान ने उनका मुख बंदर बना दिया, और बंदर बना दिया, और बाद में फिर बस उनको यह दिखलाना था कि एक भक्त को जिस चीज़ से उसका कल्याण हो सके, भगवान हमेशा वही करते हैं। भगवान चाहते तो अपना मुख दे दिए होते, लेकिन भगवान जानते थे अगर अपना मुख दे दूंगा तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो कभी भी इंसान को घबराना नहीं चाहिए, बस भगवान के चरणों में अपना भक्ति बढ़ाना चाहिए, उनका भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम जाप करना चाहिए, भगवान का कथा कहना चाहिए। आप करते रहिए, और अपने घर में रामचरितमानस का 24 घंटे में थोड़ा सा समय निकालकर कम से कम 1 पेज 2 पेज जितना हो सके भगवान के चरित्रों का गुणगान जरूर करना चाहिए। आप जैसे ही पाठ करना शुरू करेंगे आपके अंदर भगवान अच्छी अनुभव देना शुरू कर देंगे, आपको सात्विक बना देंगे एकदम। भगवान जिस तरह हैं उसी तरह अपने भक्तों को भी बना देते हैं। और कभी भी आपके जीवन में समस्या तो आएगी, लेकिन समस्या से निकलने का प्रभु समाधान भी देते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके जीवन कब धीरे धीरे एकदम प्रसन्न होकर कब बीत जाएगा कोई पता नहीं चलेगा, और भगवान के अंत में आप भगवान के धाम को जरूर जाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस चारों फलों को प्रदान करने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब जो भी इस रामचरितमानस एक कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष में के नीचे बैठकर आप जो भी इच्छा करते हैं वो सारी इच्छा भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। तो अगर इसका अनुभव लेना है आप स्वयं डेली अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करिए। रामचरितमानस का एक और पाठ करने से आपके घर में जो दरिद्रता है, जो क्लेश है, घर में भूत पिशाचों का अगर निवास है, नेगेटिव एनर्जी है, वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब आप कहेंगे क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि हनुमान जी जो हैं राम जी के कथा का बहुत बड़े रसिक हैं।
जहाँ भी राम कथा का निरंतर गुणगान यानी गायन होता है, जहाँ रामचरितमानस राम कथा डेली होता है, भगवान हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में आकर वह कथा जरूर सुनते हैं। और जहाँ भी हनुमान जी आ जाएं वहाँ भूत पिशाच कहाँ टिक सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यानी हनुमान जी के नाम से ही भूत पिशाच भाग जाते हैं। तो जिस घर में निरंतर रामचरितमानस का पाठ होगा, तो निरंतर जहाँ राम जी का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी साक्षात किसी न किसी रूप में आकर उस कथा को जरूर सुनते हैं। और जब हनुमान जी उस घर में आएंगे तो सोचिए उस घर में क्लेश, दुख, ये भूत पिशाच, नेगेटिव एनर्जी ये कहाँ टिक पाएंगी, वो सभी छूमंतर हो जाती हैं और उस घर का दिनों दिन आगे बढ़ने लगता है। और उस घर में कलयुग का वास नहीं होता है। यमराज उस घर में, यमराज के दूत उस घर में नहीं आते हैं, बल्कि उस घर को देखकर दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं कि यह एक ऐसा घर है जहाँ निरंतर रामचरितमानस का पाठ होता है। तो रामचरितमानस का क्या महात्म्य है यह मैं तो नहीं बता पाऊँगा, पूरा कोई नहीं बता पाएगा। राम हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और जो हरि हैं वो अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, तो उसका महात्म्य भी अनंत है, उसको कोई भी गा नहीं सकता है। भगवान शंकर, शेष जी, माता सरस्वती, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान के चरित्रों का जो महात्म्य है उसको गा सके। तो मैं भगवान की कृपा से मेरे अंदर जितना ज्ञान था मैं वह ज्ञान आप सभी के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री सीताराम ज़रूर लिखें और मेरा हौसला बढ़ाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में जय श्री सीताराम लिखें और अपने घर में रामचरितमानस का इस कलयुग से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है बस अपने घर में भगवान का चरित्र का गान जरूर करिए। रामचरितमानस कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 200-250 का ये ग्रंथ आता है। इस ग्रंथ को आप लाइए, लाल कपड़े में इसको रख के दिया जला के, एक अगरबत्ती जला के, और डेली शाम को जब भी आप काम से फुर्सत पाएँ तो इसको बैठ के एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे तरक्की धीरे धीरे आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं जब करने लगेंगे इसका अनुभव आप प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम, जय हनुमान जी।